आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो 90% लोगों को जिंदगी में कभी न कभी हो जाती है, और वो है हाइपरटेंशन। इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं और इसकी वाजिब वजह है। तो मैं आपको 10 ऐसे तरीके बताऊंगा जो मैं अपने सभी मरीजों को रेकमेंड करता हूं, जिससे वो अपना ब्लड प्रेशर नेचुरली कम कर सकते हैं बिना दवाइयों के। अब हाइपरटेंशन को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि शरीर में खून कैसे सर्कुलेट करता है। खून को आगे बढ़ने के लिए हमारी ब्लड वेसल्स की दीवारों पर हमेशा एक फोर्स लगानी पड़ती है, जैसे पाइप में पानी का फ्लो होता है। लेकिन जैसा आप सोच सकते हैं, ये प्रेशर लगातार बदलता रहता है। जब दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसे कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब दिल धड़कनों के बीच रिलैक्स करता है तो ब्लड प्रेशर घट जाता है, जिसे कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। लेकिन चाहे कारण कुछ भी हो, अगर हाई ब्लड प्रेशर लंबे समय तक रहे तो ये हमारी ब्लड वेसल्स को बहुत नुकसान पहुंचाता है। दरअसल करीब 50% हार्ट अटैक और स्ट्रोक के पीछे हाइपरटेंशन जिम्मेदार होता है। तो चलिए अब बात करते हैं 10 ऐसे तरीकों की जिनसे आप नेचुरली अपना ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। जैसा कि आप सोच सकते हैं, डाइट का ब्लड प्रेशर में बहुत बड़ा रोल है। और एक खास डाइट है जो प्रूवन है कि वो आपका ब्लड प्रेशर 5 से 6 पॉइंट तक घटा सकती है। ये है डैश डाइट। ये बेसिकली वही है जो हम हेल्दी डाइट समझते हैं। ज्यादा होल फूड्स और लीन प्रोटीन्स खाना और कम नमक और प्रोसेस्ड फूड्स लेना। डैश डाइट में एक अहम रिकमेंडेशन है सोडियम यानी नमक का इंटेक कम करना। मुझे पता है कि आजकल सोडियम को लेकर काफी विवाद है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस बिल्कुल क्लियर है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है और आप उसे नेचुरली ठीक करना चाहते हैं, तो आपको अपना सोडियम इंटेक 2 ग्राम पर डे से ज्यादा नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग सॉल्ट कम करने के चक्कर में सिर्फ सॉल्ट शेकर पर ध्यान देते हैं, लेकिन असल में एडिड सॉल्ट से हमारी टोटल सॉल्ट इंटेक का बहुत छोटा हिस्सा आता है। असल में 80% सोडियम हम प्रोसेस्ड फूड्स और बाहर के खाने से लेते हैं। जैसे ये एक मेडिटेरेनियन बोल जो दिखने में बहुत हेल्दी लगता है, शायद मैं भी कभी कभी ऑर्डर कर लूं, लेकिन इसमें एक दिन में जितना सोडियम लेना चाहिए उससे भी ज्यादा है। चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देते हैं कि थोड़े से सोडियम को कम करने से कितना बड़ा असर हो सकता है। कुछ दशक पहले फिनलैंड में एक कानून आया हाई सॉल्ट फूड्स पर वार्निंग लेबल्स लगाने का और लो सोडियम हाई पोटेशियम फूड्स को प्रमोट करने का। यहां तक कि मैकडॉनल्ड्स को भी लो सोडियम हैमबर्गर लॉन्च करना पड़ा। इसके बाद रिसर्चर्स ने देखा कि इन नीतियों का देश पर क्या असर पड़ा, और नतीजे चौंकाने वाले थे। कुछ दशकों में सोडियम इंटेक 30% घटा और एवरेज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 पॉइंट नीचे आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, मिडिल एज्ड पॉपुलेशन में हार्ट अटैक और स्ट्रोक से मरने के केसेस 80% कम हो गए और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कई साल बढ़ गई। लेकिन उन्होंने सिर्फ सोडियम ही कम नहीं किया, पोटेशियम इंटेक भी बढ़ाया। पोटेशियम को आप सोडियम का एंटीडोट समझ सकते हैं। जहां सोडियम ब्लड वेसल्स को स्टिफ बनाता है, वहीं पोटेशियम उन्हें रिलैक्स करता है। साथ ही पोटेशियम किडनी को एक्सेस सोडियम को बाहर निकालने में भी मदद करता है। स्टडीज ने दिखाया है कि पोटेशियम रिच फूड्स जैसे केले, संतरे, शकरकंदी, पालक और बीन्स खाने से ब्लड प्रेशर 5 से 7 पॉइंट तक कम हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपकी किडनी में कोई दिक्कत है या आप ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जो पोटेशियम को बढ़ाती हैं, तो ये तरीका आपके लिए नहीं है। तो कोई भी ड्रास्टिक बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। पहले तक माना जाता था कि सिर्फ कार्डियो ही ब्लड प्रेशर कम करने में सबसे अच्छा है, लेकिन हाल ही में आए रिसर्च से पता चला है कि कुछ और एक्सरसाइजेज इससे भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। 2023 में बीएमजे में एक मेटा एनालिसिस आया जिसमें 270 ट्रायल्स को देखा गया कि कौन सी एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर को सबसे अच्छे से कम करती है। और सबसे टॉप पर रहे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस जैसे वॉल स्क्वाट्स और प्लैंक्स। इनसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर करीब 8 पॉइंट तक घटा। अगर आपको प्लैंक या वॉल स्क्वाट करना मजेदार लगता है तो बढ़िया है। बाकियों के लिए अच्छी बात यह है कि स्टडी ने यह भी साबित किया कि कोई भी एक्सरसाइज, चाहे लो इंटेंसिटी कार्डियो हो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करती है। तो जो आपको अच्छा लगे वही करें। अगर आप डैश डाइट फॉलो कर रहे हैं और रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वेट लॉस भी होगा, जो और अच्छा है, क्योंकि हर 1 किलो वजन घटाने से आपका ब्लड प्रेशर करीब 1 पॉइंट कम हो जाता है। अब बात करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल थोड़ा रिलैक्स्ड फील करवा सकती है,
लेकिन असल में ये ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, खासकर अगर आप दिन में 2 से ज्यादा ड्रिंक्स लेते हैं। स्मोकिंग की बात करें तो निकोटीन न सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ाता है बल्कि आपकी ब्लड वेसल्स को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे वो स्टिफ हो जाती है और लंबी अवधि में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। स्लीप भी बहुत जरूरी है। अगर आप रोज 6 घंटे से कम सोते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर का खतरा काफी बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप पूरी रात सोते हैं फिर भी थके थके महसूस करते हैं तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का साइन हो सकता है। इसमें रात को आपकी सांसें रुकती और चलती रहती हैं और ये हाई ब्लड प्रेशर का एक बड़ा कारण बनता है। अगर आपको दिन में बहुत ज्यादा नींद आती है या आपके पार्टनर ने कहा हो कि आप सोते वक्त सांस अटकने जैसी आवाजें करते हैं तो डॉक्टर से मिलकर टेस्ट कराना चाहिए। अब स्ट्रेस की बात करते हैं। सब जानते हैं कि स्ट्रेस से बॉडी पर असर पड़ता है। एक्यूट स्ट्रेस यानी अचानक का स्ट्रेस ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस को लेकर रिसर्च उतनी क्लियर नहीं है। असल में दिक्कत ज्यादा इस बात से होती है कि हम स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, जैसे ज्यादा जंक फूड खाना, ज्यादा अल्कोहल पीना या स्मोकिंग करना। तो स्ट्रेस को हेल्दी तरीके से मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक मजेदार फैक्ट, स्टडीज ने दिखाया है कि पेट ओनर्स, खासकर जिनके पास डॉग है, उनका ब्लड प्रेशर आमतौर पर कम होता है। एक छोटे से स्टडी में देखा गया कि पेट अडॉप्ट करने से ब्लड प्रेशर पर ऐसा पॉजिटिव असर पड़ा जैसे कोई दवाई दी गई हो। अब सवाल आता है कि हम किस ब्लड प्रेशर नंबर को टारगेट करें और क्या ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो सकता है। स्प्रिंट ट्रायल ने इस पर रिसर्च की। रिसर्चर्स ने 2 ग्रुप्स को कंपेयर किया, एक में टारगेट ब्लड प्रेशर 140 और दूसरे में 120 रखा, और नतीजा आया कि जिनका ब्लड प्रेशर 120 रखा गया था उनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क 25% कम हो गया और ओवरऑल मौत का रिस्क 27% कम हो गया। हाँ, इंटेंसिव ट्रीटमेंट के कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे जैसे डिजीनेस और किडनी इश्यूज। लेकिन इसी वजह से अब कई गाइडलाइंस ने हाइपरटेंशन की डेफिनेशन को 140/90 से घटाकर 130/80 कर दिया है। इस वीडियो का मकसद आपको ओवरलोड करना नहीं है। सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े थोड़े चेंजेस समय के साथ करने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, इस लिस्ट में से एक चीज चुनें और उसे इंप्लीमेंट करें और कमेंट करके बताइए ताकि आप खुद से कमिटमेंट कर सकें। और अगर आपने आज कुछ वैल्यूएबल सीखा है तो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो। हाई ब्लड प्रेशर दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। हम अवेयरनेस फैला सकते हैं और दूसरों को उनकी सेहत के कंट्रोल में आने में मदद कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अगली वीडियो में मिलते हैं।